फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उसे लोहे के फाटक तक पहुंचने जो शहर की ओर ले जाता है वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर इसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ।
हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्या, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्या, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्या, प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 से 18 तक। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। संत पेत्रुस और पौलुस प्रेरित का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र
कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं एरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस प्रेरित का पर्व मनाती है, जिसके नींव पर यह कलीसिया का स्तंभ टिका हुआ है। यीशु ने जब लोगों से कहा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, और जब सबसे पूछने के बाद अंत में जब पेतरुस से पूछते हैं, तो पेतरुस कहते हैं कि आप जीवंत प्रभु ईश्वर के पुत्र है। और यीशु ने कहा, तुम धन्य हो, तुम पेतरुस अथवा चट्टान हो, और इसी चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। स्वर्गलोक और अधोलोक की कुंजियां मैं तुझे प्रदान करता हूं। स्वभाव से पेतरुस और योहन और पौलुस कमजोर थे, पापी थे, कुछ समझ नहीं पाते थे। यीशु के साथ थे, परंतु यीशु को समझ नहीं पाया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरने के बाद, जब जीवंत यीशु उसके जीवन में प्रवेश किया, यीशु उनका जीवन का केंद्र बना। ये दोनों यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार था, उसके लिए मर मिटने को भी तैयार था। जब राजा हेरोद ने कलीसिया के सदस्यों पर अत्याचार किया,
उन्होंने योहन के भाई याकूब को तलवार का घाट उतार दिया और इस तरह उन्होंने पेतरुस को गिरफ्तार किया। परंतु महिमामय ईश्वर जो स्वर्ग और सृष्टि का शक्तिशाली उद्धार करता है, अपने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोद के हाथों से उसके जबड़ों से निकाल लेता है। यह सर्वविदित है कि ईश्वर ने उसे बचा लिया, फिर भी उसके अंदर में यीशु के प्रति जो आग सुलग रहा था, वह आग जो सुलग रहा था वह बहुत ही धधकती आग की तरह था। यहाँ तक न तलवार न लोगों का विरोध उनको नाश कर सकता था, क्योंकि वह मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। पुनर्जीवित यीशु आ गया और वह इस शरीर पर विजय प्राप्त किया। यह शरीर की वासनाओं पर विजय प्राप्त किया। कमजोरियां फिर भी थी, लेकिन यीशु उनके अंदर कार्य करता था। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा कई महान चमत्कार दिखाता था। पौलुस जो अत्याचारी था, जब पुनर्जीवित यीशु उसमें प्रवेश करता तो यीशु ही उनका जीवन को सब कुछ मान बैठता है। वह कहता है कि मैं यीशु के आगे दुनिया के हर एक चीजों को मैं कूड़ा मानता हूं। मैं यही चाहता हूं कि उनको जानूं, उनका दुख भोग में सहभागी बनूं और उसकी महिमा में प्रवेश कर जाऊं। अब मुझे अपने शरीर का परवाह नहीं। मैं जानता हूं कि मैं प्रभु के लिए अर्पित किया जा रहा हूं। मेरा समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं। मैं पूर्ण रूपेण ईमानदार रहा। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसके लिए ईश्वर ने यीशु के द्वारा मेरे लिए तैयार किया है। वह मर मिटता है, यीशु के लिए जान देने को तैयार है। वह जानता है कि अब मेरा चला जाएगा, लेकिन इस दुनिया से उठ जाना उनका महिमा का प्रतीक है। हम लोगों के लिए शक्ति देने वाला है। जब पेतरुस मरने वाला था, उनका तलवार से घाट उतारने वाला था, तो उसको क्रूस के ऊपर लटकाया। उसने कहा, ऐसे नहीं, मेरा सिर नीचे करके पैर ऊपर करके मारिए, क्योंकि मैं अपने गुरु यीशु के लायक नहीं हूं। वह यीशु को इतना प्यार करता था, इतना प्यार भर गया कि मरते समय में भी यीशु को ही महिमा प्रदान किया। और पौलुस भी मरते समय अपने गुरु यीशु के महिमा में प्रवेश कर गया। आज लोगों का विश्वास खोता जा रहा है इस शरीर के डर। मनुष्य
मृत्यु से डरता है। जैसे शिष्य डर के भाग गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु में प्रवेश किया, उनका सब डर निकल गया। हम भी डर पर विजय प्राप्त करना है। हमारे देश में जो भी चुनौतियां हैं, हम यीशु की शक्ति द्वारा परास्त कर सकते हैं, परास्त करेंगे। यह हमारे शरीर को भले ही मार डाले, परंतु हमारे अंदर में जो यीशु धधकता है, वह धधकती आग किसी भी मिसाइल से ज्यादा शक्तिशाली है, उन तलवारों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हम क्यों डर गए हैं? हमको दुख होता है जब कलीसिया के लोग डर गए हैं, बीजेपी को लेकर डर रहे हैं। क्या करेगा भाई इंस्टीट्यूशन को बचाना? अरे इंस्टीट्यूशन रहे या ना रहे, यीशु सदा हमारे साथ है। वही हमारे जीवन का सब कुछ है। हम उसी के लिए समर्पित हैं। हमारी जिंदगी यीशु के संदेश के लिए व्याकुल है। इसलिए चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। आइए हम अपना सब डर, संकोच, भविष्य और आने वाले भविष्य सब कुछ को यीशु को अर्पित करें। जिस प्रकार यीशु ने पेतरुस और पौल को शत्रुओं के जबड़े से छुड़ाया था, वह हमको आपको पाप के जकड़ों से छुड़ा देगा, डर के जबड़ों से छुड़ा देगा, भविष्य के जबड़ों से छुड़ा देगा। हम साहसिक बनेंगे, हम स्वतंत्र बनेंगे, हम शक्तिशाली निडर सुसमाचार का वाहक बनेंगे। जय यीशु।